अमेज़न के घने जंगलों में एक खोज ने सदियों पुरानी कहानी को फिर से जगा दिया। 1925 में एक फटी हुई पांडुलिपि मिली जिसका शीर्षक था बिना निवासियों वाली एक बहुत बड़ी और पुरानी बस्ती का ऐतिहासिक विवरण। पुर्तगाली खोजकर्ता मैनुअल फरेरा लागोस को मिले इस दस्तावेज में अमेज़न के अनछुए जंगलों में छिपे एक विशाल और जटिल खोए हुए शहर का जिक्र था। इसके पन्नों में पक्की सड़कों, बड़े पुलों और भव्य इमारतों का वर्णन था। इस पांडुलिपि के मिलने से पुरातत्व और अन्वेषण की दुनिया में हलचल मच गई। क्या यह सदियों से खोजा जा रहा एल डोराडो सोने का खोया हुआ शहर हो सकता है? सदियों से सोने के खोए हुए शहर एल डोराडो की कहानी ने यूरोपीय खोजकर्ताओं को मोहित किया था। एक ऐसे राजा के किस्से जिसने एक पवित्र झील में कूदने से पहले खुद को सोने की धूल से ढक लिया था, ने अकल्पनीय धन के सपनों को हवा दी। लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर स्पेनिश विजेताओं ने इस काल्पनिक शहर की लगातार खोज की। उनके अभियान अक्सर निराशा और आपदा में समाप्त होते थे। एल डोराडो का आकर्षण अमेज़न के छिपे हुए खजानों की खोज से जुड़ गया। अमेज़न अपने अभेद्य जंगलों और अगम्य नदियों के साथ एक खाली कैनवास बन गया जिस पर खोजकर्ताओं ने अपनी कल्पनाओं को उकेरा। खोई हुई सभ्यताओं और अनकहे धन की कहानियां विजेताओं और साहसी लोगों के बीच घूमती रहीं। प्रत्येक कहानी इस क्षेत्र में रहस्य की एक और परत जोड़ती गई। एल डोराडो की खोज अमेज़न की खोज का पर्याय बन गई। घने जंगलों में छिपे सुनहरे शहरों की अफवाहों और फुसफुसाहटों का पीछा करते हुए अभियान वर्षावन में गहराई तक गए। एक ब्रिटिश खोजकर्ता और मानचित्रकार पर्सी हैरिसन फॉसेट एक खोए हुए अमेज़न शहर की कहानी से ग्रस्त हो गए जिसे उन्होंने जेड कहा। मैन्युस्क्रिप्ट पाइन्सवर्थ द्वारा और अन्य देशी कहानियों से प्रेरित होकर फॉसेट का मानना था कि एक परिष्कृत सभ्यता कभी अमेज़न के केंद्र में फली फूली थी। उन्होंने अपना जीवन इस खोए हुए शहर को खोजने के लिए समर्पित कर दिया। फॉसेट के अभियान खतरों से भरे थे। उन्हें शत्रुतापूर्ण जनजातियों, विश्वासघाती इलाकों और बीमारी का सामना करना पड़ा। फिर भी वह जेड के अस्तित्व में अपने अटूट विश्वास से प्रेरित होकर अडिग रहे। 1925 में फॉसेट अपने बेटे जैक और उसके दोस्त रैले रिमेल के साथ अपने अंतिम अभियान पर निकले। वे जेड को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर ब्राजील के अज्ञात झिंगू क्षेत्र में चले गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। एल डोराडो और सोने के अन्य खोए हुए शहरों की खोज केवल फॉसेट तक ही सीमित नहीं थी। पूरे इतिहास में अनगिनत खोजकर्ता और साहसी धन और गौरव के सपनों से प्रेरित होकर अमेज़न में गए। फ्रांसिस्को डी ओरेलाना जैसे स्पेनिश विजेताओं ने पौराणिक शहर को खोजने की उम्मीद में अमेज़न नदी को पार किया। उनके अभियान, जबकि अक्सर क्रूर और शोषणकारी होते थे, अमेज़न बेसिन के शुरुआती मानचित्रण और अन्वेषण में योगदान करते थे। अंग्रेजी दरबारी और खोजकर्ता सर वॉल्टर रैले ने भी 16वीं शताब्दी के अंत में एल डोराडो की तलाश की। उनका मानना था कि पौराणिक शहर इसके जंगलों में छिपा हुआ है और उन्होंने गुयाना के लिए अभियान का नेतृत्व किया। हालांकि रैले को कभी एल डोराडो नहीं मिला, इस क्षेत्र के उनके वृत्तांतों ने अमेज़न और उसके छिपे हुए खजानों के प्रति यूरोपीय आकर्षण को और बढ़ावा दिया। एल डोराडो में निरंतर विश्वास मिथक और किंवदंती की स्थायी शक्ति को प्रदर्शित करता है। फॉसेट के लापता होने के सदियों बाद अमेज़न में अन्वेषण का एक नया युग शुरू हुआ। लीडार या लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक ने पुरातत्व में क्रांति ला दी, जिससे शोधकर्ताओं को घने जंगल की छतरी के नीचे झांकने और खोई हुई सभ्यताओं के छिपे हुए अवशेषों को प्रकट करने की अनुमति मिली। लिडार इलाके के विस्तृत त्रिआयामी मानचित्र बनाने के लिए लेजर पल्स का उपयोग करता है, वनस्पति को हटाकर अंतर्निहित विशेषताओं को उजागर करता है। यह तकनीक अमेज़न में एक गेम चेंजर साबित हुई।
जहां पहले खोजकर्ताओं को घने जंगल में घुसने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, वहीं लिडार विशाल क्षेत्रों का तेजी से और कुशलता से मानचित्रण कर सकता था। पेड़ों के नीचे छिपे प्राचीन शहरों, सड़कों और कृषि प्रणालियों की रूपरेखा उभरने लगी, जिससे जटिलता का एक ऐसा स्तर प्रकट हुआ जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अमेज़न अब एक खाली कैनवास नहीं, बल्कि मानव इतिहास का एक पांडुलिपि था। लिडार के उपयोग ने अमेज़न में व्यापक शहरी बस्तियों के प्रमाणों का पता लगाया है। इस क्षेत्र के एक प्राचीन जंगल के रूप में लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती दी है। लिडार की मदद से पुरातत्वविदों ने अमेज़न बेसिन में विशाल, परस्पर जुड़ी बस्तियों के उल्लेखनीय प्रमाणों का खुलासा किया है। उदाहरण के लिए बोलिवियाई अमेज़न में एक विशाल शहरी नेटवर्क के अवशेषों का पता चला है, जो परिष्कृत सिंचाई प्रणालियों, औपचारिक केंद्रों और रक्षात्मक संरचनाओं से परिपूर्ण है। ये खोजें अमेज़न सभ्यताओं की प्रकृति के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती दे रही हैं। इन प्राचीन शहरों का पैमाना और जटिलता आश्चर्यजनक है। कुछ बस्तियां सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं, जो शहरी नियोजन और सामाजिक संगठन के एक ऐसे स्तर को प्रदर्शित करती हैं जो पहले अमेज़न में अज्ञात था। इन खोए हुए शहरों की खोज कोलंबस से पहले के इतिहास की हमारी समझ को फिर से लिख रही है। यह प्रदर्शित करती है कि अमेज़न उन संपन्न सभ्यताओं का घर था जो दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रतिद्वंद्वी थी। इन प्राचीन शहरों की वास्तुकला भी उल्लेखनीय है। लिडार तकनीक द्वारा संभव की गई खोजें पुरातत्वविदों को अमेज़न सभ्यताओं की अपनी समझ का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर रही हैं। दशकों से प्रचलित दृष्टिकोण यह था कि अमेज़न एक कम आबादी वाला क्षेत्र था, जो बड़े जटिल समाजों का समर्थन करने में असमर्थ था। नए साक्ष्य इस धारणा को उलट रहे हैं, जो पहले की कल्पना से कहीं अधिक समृद्ध और अधिक सूक्ष्म इतिहास का खुलासा करते हैं। घने जंगल की छतरी द्वारा सीमित पहले के पुरातात्विक सर्वेक्षणों में अक्सर प्राचीन बस्तियों के सूक्ष्म संकेत छूट जाते थे। जमीनी सर्वेक्षण के पारंपरिक तरीके समय लेने वाले और अकुशल थे, जिससे बड़े क्षेत्रों को कवर करना मुश्किल हो जाता था। नतीजतन अमेज़न सभ्यताओं की असली सीमा छिपी रही, जिससे उनके आकार और जटिलता को कम करके आंका गया। विशाल शहरी नेटवर्क और परिष्कृत बुनियादी ढांचे की खोज अमेज़न के इतिहास के पारंपरिक आख्यान को चुनौती दे रही है। बाबा कथा। सवाल यह है कि इन उन्नत अमेज़न सभ्यताओं का क्या हुआ? वे अपने कभी महान शहरों के खंडहरों को पीछे छोड़कर क्यों गायब हो गए? पर्यावरणीय कारकों, बीमारी के प्रकोप और सामाजिक पतन सहित कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। एक सिद्धांत बताता है कि इन सभ्यताओं के पतन में जलवायु परिवर्तन ने भूमिका निभाई होगी। वर्षा के पैटर्न में उतार चढ़ाव और लंबे समय तक सूखे ने कृषि उत्पादन को बाधित किया होगा, जिससे भोजन की कमी और सामाजिक अशांति पैदा हुई होगी। मानव समाजों और अमेज़न के पर्यावरण के बीच नाजुक संतुलन बाधित हो सकता है, जिससे अंततः इन जटिल शहरी केंद्रों का पतन हो गया। एक अन्य सिद्धांत यूरोपीय बीमारियों के विनाशकारी प्रभाव की ओर इशारा करता है। जब यूरोपीय अमेरिका पहुंचे, तो वे अपने साथ ऐसी बीमारियां लेकर आए जिनके प्रति देशी आबादी में कोई प्रतिरक्षा नहीं थी। लिडार तकनीक द्वारा संभव की गई खोजें तो बस शुरुआत हैं। अमेज़न वर्षावन में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जिनका खुलासा होना बाकी है। आगे की खोज और शोध इस आकर्षक क्षेत्र के जटिल इतिहास के बारे में और भी अधिक जानकारी प्रकट करने का वादा करते हैं। अभूतपूर्व खोजों की क्षमता के साथ अमेज़न पुरातत्व का भविष्य उज्जवल है, जो हमारे अतीत की समझ को फिर से लिखना जारी रखेगा। अमेज़न की छिपी गहराई का पता लगाने के और भी अधिक अवसर प्रदान करते हुए नई तकनीकों और अनुसंधान विधियों का लगातार विकास किया जा रहा है।
उन्नत इमेजिंग तकनीक, डीएनए विश्लेषण और समस्थानिक अध्ययन प्राचीन अमेज़न सभ्यताओं के जीवन और संस्कृतियों में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। इन दृष्टिकोणों का संयोजन अमेज़न के अतीत के और भी रहस्यों को उजागर करने का वादा करता है। अमेज़न में चल रहा शोध केवल अतीत को उजागर करने के बारे में नहीं है। अमेज़न के खोए हुए शहरों की कहानी मानव जिज्ञासा और ज्ञान की निरंतर खोज का प्रमाण है। मैन्युस्क्रिप्ट 512 की खोज से लेकर लिडार तकनीक के खुलासे तक अमेज़न के अतीत को समझने की खोज ने सदियों से मोहित किया है। अमेज़न वर्षावन अब खुद को मानव इतिहास के एक पांडुलिपि के रूप में प्रकट कर रहा है। अमेज़न में की गई खोजें हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती दे रही हैं। वे हमें कोलंबस से पहले के इतिहास की हमारी समझ पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अमेज़न का अतीत हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ है।